तो बेटा गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब क्या होता है? पंचांग या फिर तिथि पत्रक, या द कैलेंडर इज रिकॉर्डेड ऑफ, कैलेंडर इज रिकॉर्ड ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। अपन क्या देखते हैं बेटा, कैलेंडर में क्या रहता है? तारीख और दशाओं का क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है। तो बेटा इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जिसमें भी अपन पढ़ रहे थे, वॉच को पढ़ा था, अपन ने देखा था। तो अपन देखते हैं बेटा, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? सेकंड। सेकंड जब 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो 1 मिनट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, 1 मिनट बनते हैं। इसी प्रकार जब 60 मिनट बनते हैं, 60 मिनट बनते हैं तो अपन देखते हैं बेटा 1 घंटे का मतलब 60 मिनट से मिलकर कितना होता है? 1 घंटे मतलब 1 और का निर्माण होता है। फिर अपन देखते हैं जब 24 और होते हैं, मतलब 24 घंटे हो जाते हैं, तब जाके क्या होता है? 1 दिन का मतलब 24 घंटे से मिलकर क्या होता है? 1 दिन बनता है। और हाउ में मतलब फिर अपन देखते हैं जब 7 दिन हो जाते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, मतलब जब 7 दिन हो जाते हैं तो अपन देखते हैं बेटा फिर किसका निर्माण होता है? 7 दिन से 1 सप्ताह का होता है। फिर अपन देखते हैं जब 4 सप्ताह हो जाते हैं तो फिर अपन देखते हैं 1 महीने का निर्माण होता है, 1 महीना बन जाता है। और जब 12 महीने कंप्लीट होते हैं तो फिर क्या होते हैं? साल बन जाते हैं। साल 10 साल, 100 साल, 100 साल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? शताब्दी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। तो यहाँ अपन देख रहे हैं बेटा, आज हम इसमें पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में अपन देखते हैं कि कैलेंडर में हम देखेंगे बेटा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, तारीख को किस प्रकार लिखा और समझा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इन ए वीक? तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो विच डे कौन से दिन होते हैं? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सबसे पहला वह कौन सा है? MONDAY। मंडे का मतलब क्या होता है? मंडे। ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे। वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उधर रहता है बेटा संडे। ठीक है, अपन देख रहे हैं मंडे जो है वीक का कौन सा है? फर्स्ट डे होता है। ट्यूसडे सेकंड डे, वेडनेसडे थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे फिफ्थ डे, सैटरडे सिक्स्थ डे और संडे 7th डे, या फिर लास्ट डे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे। अब यहाँ पे अपन देखें मंडे का मतलब क्या होता है बेटा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और यहाँ आता है बेटा रविवार। तो ये हमारे कौन से है बेटा? सप्ताह के दिन है। ये जब 4 सप्ताह कंप्लीट होंगे, कितने बेटा? जब 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो अपन देखते हैं महीने बनते हैं। और महीने में अपन देखते हैं कुछ जो महीने रहते हैं वो
28 के रहते हैं, कभी मतलब जो फरवरी का महीना रहता है 28 का भी होता है और 29 का भी होता है, मतलब 29 डेज। जब 29 डेज होते हैं तो बेटा अपन देखते हैं वो वर्ष कौन सा रहता है, लीप ईयर्स होता है। कौन सा होता है, लीप ईयर्स होता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और जब अपन देखते हैं जब साल का निर्माण होता है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें होता है बेटा 366 डेज। तो बेटा आपको मैंने सप्ताह के नाम बता दिए, अब मैं आपको महीनों के नाम बताता हूँ। बेटा अपन देखते हैं देयर आर 12 मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अपन देखते हैं वो 12 महीने कौन से हैं, जनवरी JANUARY जनवरी, फेब्रुअरी FEBRUARY फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है बेटा, जिसे अपन ने देखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपन देख रहे हैं, ये महीनों के नाम है। कौन सा है बेटा, FIRST फर्स्ट मंथ, ठीक है, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, और लास्ट में बेटा 12th मंथ। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। मतलब फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी, सेकंड मंथ फरवरी, थर्ड मंथ मार्च, फोर्थ मंथ में क्या आएगा, अप्रैल, फिफ्थ मंथ में मई, सिक्स्थ मंथ में जून, सेवन्थ मंथ में जुलाई, एट्थ मंथ में अगस्त, नाइन्थ में सितंबर, 10th में अक्टूबर, 11th में नवंबर और 12th में क्या होता है, दिसंबर। ये तो हो गए। अपन देखते हैं यहाँ आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बेटा ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या है बेटा, ये तो इंग्लिश महीनों के नाम हैं। वो हमारे हिंदी महीनों के नाम में अपन देखेंगे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। ये बेटा कौन से हैं, हिंदी महीनों के नाम हैं।
अब अपन देख रहे हैं बेटा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये भी देखना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर रखा है जनवरी, जनवरी में कितने 31 डेज। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं बेटा फरवरी, फरवरी में देखते हैं बेटा अपन यूँ तो 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर 28 दिन होते हैं बेटा 28 डेज, बट इन लीप ईयर, इन लीप ईयर 29 डेज। यूँ तो 28 दिन होते हैं, परंतु जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में भी 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में क्या होता है 31 डेज। ठीक है, ये अपन तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया किस महीने में कितने दिन होते हैं? इसका यदि हम टोटल करते हैं तो मतलब अपन देख रहे हैं बेटा कितने दिन होते हैं, 365 डेज। यूँ तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन जिस वर्ष लीप ईयर होता है तो उस दिन कितने दिन हो जाते हैं बेटा, 366 डेज। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि बेटा हमारे दिमाग की फरवरी चौथे साल में 29 महीने की क्यों होती है? हर चौथा साल आता है तो उसमें फरवरी 29 महीने की क्यों होती है? तो क्योंकि इसमें अपन देखें पृथ्वी के घूमने से दिन और रात का निर्माण होता है। पृथ्वी क्या करती है, एक दिन में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, मतलब 24 घंटे में कितनी बार घूमती है, 24 घंटे में क्या करती है वो अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। अब एक बार के घूमने से मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, अभी अपनी धुरी पर घूम रही है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है बेटा बीच में सूर्य। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते अपनी धुरी पर क्या होती है, एक बार घूम जाती है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसके जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ पर दिन होता है और जिसके जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहाँ पर रात होता है। तो अपन देखते जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो भारत के जस्ट पीछे क्या है, अमेरिका है। अमेरिका है, अभी जैसे यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर कितने बजेंगे बेटा, रात के 12 बजेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं बेटा ये क्या करती है, पृथ्वी घूमते 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 जो यहाँ से घूमना चालू करती है तो घूमते घूमते यहाँ पर आ जाती है। तो उसको कितना समय लगता है बेटा, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और कितने घंटे लगते हैं बेटा, 6 घंटे लगते हैं। अब बेटा 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो बेटा 365 दिन 1, 365 दिन 2, 365 दिन 3 और जब 365 दिन 4 आते हैं तो बेटा 6 घंटे काय में तब्दील हो जाते हैं, 1 दिन में तब्दील हो जाते हैं। जब 1 दिन में तब्दील हो जाते हैं तो उस समय अपन देखते हैं बेटा महीना 365 दिन का ना होते हुए 366 दिन का हो जाता है, क्योंकि फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का हो जाएगा बेटा, लीप ईयर में 329 डेज। यदि 29 डेज का होता है तो महीना कितने मतलब जो साल में फिर कितने दिन बन जाए, इधर यदि महीने में 1 दिन बन रहे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 366 डेज हो जाएंगे कितने, लीप ईयर में। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब अपन देख रहे हैं कि लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा मतलब सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में मतलब अपनी धुरी पर तो दिन में एक बार घूमती है, तो 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन घूमते 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 वो पृथ्वी की पूरी मतलब सूर्य की पूरी एक परिक्रमा मतलब जहाँ से चली थी वापस वहीं पे आने में उसको कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जब ये 6 घंटे कलेक्ट मतलब जुड़ते रहते हैं तो फिर आखिर में क्या होता है, 24 डेज होते हैं और 24 से क्या होता है बेटा 1 दिन का निर्माण होता है। उस समय क्या होता है, उस दिन क्या है जो
लीप ईयर्स होता है फरवरी, उस महीने में 29 दिन की होती है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कौन से महीने में कितने दिन मतलब कितने दिन होते हैं, और अपन ये भी देखते हैं कि कौन सा महीना पहला है और कौन सा महीना दूसरा है।